हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतराम चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ मोटिवेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है रोग क्या है। आखिर रोग कहते किसे हैं? हिपोक्रेट से पूछा गया, जो एलोपैथ के जनक कहे जाते हैं, उनसे पूछा गया कि रोग क्या है। तो उन्होंने बताया कि शरीर के स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम ही रोग है। अब शरीर की स्वाभाविक अवस्था मतलब जैसे बार बार दस्त आना, ये अस्वाभाविक अवस्था है। हाथ ऐसे हम ऊपर खड़ा करके रखते हैं, ये अस्वाभाविक अवस्था है। नीचे रखते हैं आराम से, ये स्वाभाविक अवस्था है। तो शरीर का अस्वाभाविक अवस्था का नाम ही रोग है। जैसे शरीर का ब्लड प्रेशर 80 से 120 होना चाहिए, यही 150 हो गया तो अस्वाभाविक अवस्था, यानी अननेचुरल कंडीशन बॉडी का, इसी का नाम रोग है। अब ये सब रोग वगैरह हो क्यों रहा है, इस सब के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। इसमें मेन है जीवन शैली में बदलाव। हमारी जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव क्या है? जैसे आजकल हेक्टिक लाइफ स्टाइल हो गई है, फास्ट फूड कल्चर है, यूरिया पेस्टिसाइड का अधिक यूज हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं मोबाइल के माध्यम से जो रेडिएशन की वजह से हो रहा है, और ध्वनि प्रदूषण। आजकल डीजे वगैरह शादियों में ऐसा साउंड लगाते हैं कि एकदम दिमाग पर सीधा अटैक करता है। तो आज जो हम जानकारी देने वाले हैं, आप रोग का भय आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा अगर मेरी बातों को, आप वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे और सुनेंगे तो मेरा दावा है आप रोग के डर से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तो आलसी जीवन शैली है, कैलोरी हमारी कहीं बर्न नहीं होती है, हम एक्सरसाइज या व्यायाम के नाम पर कुछ करते नहीं हैं, अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, और अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में भी हम बहुत ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है। हमारे शरीर में नेचुरल डिफेंस सिस्टम प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना है। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते वाली चीज़ें या कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, यानी 80% हमको ये खाना चाहिए, हरी सब्जियां, कच्चा चीज़ें, और 20% भोजन। अब सवाल ये उठता है, हमारे दिमाग में बचपन से ही भरा गया है ज़्यादा खाना खाना ज़्यादा शक्ति देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा खाना खाना शरीर में रोग उत्पन्न करता है। अगर हम रोज़ 3 रोटी खाते हैं तो अगर 2 ही रोटी खाएं, 1 रोटी हम अगर बचा के वो करते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कच्ची चीज़ें, पत्ती वाली चीज़ें, जैसे गाजर हुआ, पालक हुआ, आपका शलजम हुआ, खीरा हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा खाएं। खाना खाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, 2 प्लेट लें, एक प्लेट में हम
ये कच्ची चीज़ें सारा काट करके रख रहे हैं, हरा धनिया का पत्ता वगैरह सारा चीज़ सलाद के रूप में। और इसको खा करके हम पानी पी लें, उसके बाद हम खाना खाएं। तो स्वाभाविक है, हमने सलाद के रूप में आधा से ज़्यादा भोजन कर लिया है, और अब खाना हम जब खाएंगे तो स्वाभाविक है हम कम खाना खाएंगे, और इससे हमारे शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही बीमारी और रोग होने का कोई खतरा रहेगा। आपका खाना जो भी खाएंगे सुचारू रूप से पचेगा, आपका लीवर ठीक रहेगा, आपका सारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और आप बीमारियों से बचे भी रह सकते हैं। और सुबेरे हम थोड़ा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हम थोड़ा 1-2 किलोमीटर टहलें, अगर जा सकते हैं, टहलने लायक हैं तो टहलें, कुछ कैलोरी वहाँ पर बर्न होगी, और इसको दिनचर्या में हम शामिल कर लें। यही कुछ खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें रोग और बीमारियां होती हैं। और जीवन शैली से आधारित बीमारियां क्या है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, गठिया, साटिका, अंधापन, मोतियाबिंद, एल्जाइमर, पार्किंसंस, स्ट्रोक, किडनी फेलर आदि बीमारियां हैं। हमारे देश में बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये रोगों की राजधानी बन गया है। खास करके शुगर वगैरह के मामले में इंडिया पूरे विश्व में शुगर की राजधानी कहा जाता है इसको। ये क्यों हुआ है? यही हमारे आलसी जीवन शैली का परिणाम है। अगर हम सबसे कहा यह जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और स्वास्थ्य हमारा ठीक है तो सब कुछ अच्छा है। सही बात है कि नहीं साथियों? इसको ज़रूर गौर से सोचिएगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपने दिनचर्या में अगर शामिल कर लेते हैं तो गारंटेड है आप रोगों के भय से मुक्त हो जाएंगे, और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जो शरीर में प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम, वो आपका बरकरार रहेगा, आपको रोग छू भी नहीं सकता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने समय निकाल करके मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, और मुझे पता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम मिशन हेल्दी इंडिया पर काम कर रहे हैं। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरी उम्र 62 ईयर्स है, और न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में हम अच्छी जानकारी रखते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं एक डाइटिशियन रखते हैं जो उनका डाइट प्लान करते हैं, और उसी हिसाब से अपनी डाइट लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग, उनके पास पैसा है, वो सैलरी पर डाइटिशियन रखते हैं, लेकिन हमारा मिशन है हमारी जानकारी एक एक जन तक पहुँचे। कहते हैं जानकारी ही बचाव है। तो हमें इसमें आप सभी लोगों की मदद चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर एक लोगों तक पहुँचे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।